जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इस टाइम जिस तरीके से आप देख सकते हैं, गिटार मेरे साथ है, एक बड़ा खूबसूरत एक माहौल है और जिस खूबसूरत माहौल के अंदर बैठा हुआ हूँ, इतना ही खूबसूरत इंसान मेरे सामने मौजूद है। पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री में अगर मैं कहूँ, कोई बंदा भी मैंने जिधर-जिधर भी गया हूँ, जितने आर्टिस्टों से भी बात करता हूँ, उन सब के नाम की उनकी ज़बान पे एक ही नाम रहता है कि भाईजान उसने हमारा भी काम किया है। उसने हमारी भी एल्बम करी है, उसने हमारे को ये हिट दी है। पॉप म्यूज़िक का जब नाम लिया जाएगा तो इस बंदे का नाम लाज़मी हर ज़बान पे आएगा। फैज़ी अली की बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम फैज़ी भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं फ़राज़ भाई? फैज़ी भाई माशाल्लाह, माशाल्लाह से अल्लाह ने आपको बहुत इज़्ज़त दी है। अल्लाह करम है ने भाई। आपको हर उस जगहों के ऊपर लेके गए, दुनिया में शोज़ करवाए आपसे और आपको एक तरीके से कहा जाएगा पॉप आइकॉन बट बिहाइंड द सीन्स बिल्कुल, बिल्कुल। बिहाइंड द सीन्स कहते हैं कि आपने बड़ी-बड़ी एल्बम्स बनाई, बड़ी-बड़ी फर्स्ट एल्बम आपकी मैंने सुना है सज्जाद अली के साथ था और आप बहुत यंग थे। 91 में आपने काम स्टार्ट किया जी, जी। और 93 में आपने ठग करके सज्जाद के एल्बम में बेबिया में कैरेक्टर्स तो वहाँ पे एज़ अ म्यूजिशियन आ गए। मैं आप ये बात सही बात है ये? ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन सज्जाद भाई के साथ एल्बम वो 93 में वो कर रहे थे। हम लोग नेबर्स भी थे, जैसे मैंने आपको बताया अभी। और उन्होंने मुझे एकदम से देखा कि म्यूज़िक कर रहा है हमारा बच्चा क्योंकि मैं उनके सामने का बच्चा था। तो बेबिया पे बड़े एक्साइटेड थे सज्जाद भाई, ये एल्बम रिकॉर्ड हो चुकी थी और वो लाइव बैंड बना रहे थे सज्जाद भाई, जो उनके साथ बजाएगा शोज़ में। ठीक है, और सज्जाद भाई अपना इमेज भी चेंज कर रहे थे। उस वक़्त पहली सोलो एल्बम भी आ रही थी उनकी ये। वैसे तो उनके कई एल्बम्स आए हैं जो उन्होंने कवर्स गाए हैं, जी। इंडियन आर्टिस्टों की ये वो। लेकिन ये उनकी वाहिद एल्बम थी जो पहली आ रही थी बेबिया, जिससे वो लॉन्च हो रहे थे, अपना जी। सोलो करियर स्टार्ट कर रहे थे। तो सज्जाद भाई ने देखा कि बड़े एक्साइटेड हुए, मैं कीबोर्ड लेके उनके घर पे पहुंच गया और फिर मैंने बजाना शुरू किया। बड़ा उन्होंने मज़ा लिया इस चीज़ का, बड़ा खुशी भी हुई उनको कि यार बड़े हैरान भी हो रहे थे कि हमारे ये नहीं कि उन्होंने टैलेंट को हंट कर लेते हैं, वो देखते हैं कि यार यस, छोटा है, बड़ा है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने कहा भाईजान इसके अंदर टैलेंट है, उठा लो उसको। बिल्कुल, वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली फ्रेंड्स। हम लोग फैमिली में भी ठीक है, आना-जाना पड़ोसी भी थे जी, आपके, जी, उनके पड़ोसी वालिद भी का भी थे। होता है। उनको तो बड़ी खुशी हुई, बड़ी एक्साइटमेंट हुई और मैं लकी सेम एज के थे, उनका छोटा भाई जो एजाज़ अच्छा, है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो ज़बरदस्त हो गया, तो तुम एक काम करो मेरे साथ बैंड में बजाओ। मैं अपनी सोलो एल्बम लॉन्च कर रहा हूँ बेबिया, गाना सुनाया बेबिया, वो सुना हमने, बड़ा मज़े का लगा। मैं और इरफान चाली ड्रमर मेरे साथ गया हुआ था। तो उनके वालिद साहब ने भी बड़े एक्साइटमेंट हुई, उनको भी ये यार फैज़ी हमारा बच्चा है घर का और इतना कर रहा है, म्यूज़िक व्यूज़िक करना शुरू कर दिया इसने। तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि सज्जाद भाई के साथ मैंने स्टार्ट किया और उनके साथ प्रोफेशनली बैंड में काम किया। जब बेबिया लॉन्च हुआ, आई वाज़ इन क्लास 8, मैं क्लास 8 में था, स्कूल में वाह! पढ़ता था। वाह! हाँ, घर से परमिशन नहीं थी, बड़ी मुश्किल से सज्जाद भाई की वजह से परमिशन So मिली। you was on class 8 when यस, you joined Sajjad Ali Bevia. यस। फिर वो वीडियो लॉन्च हुई बेबिया की, उसमें भी था मैं। बे अच्छा, जी, बेविया की अच्छा जी। तो कीबोर्ड पीछे बजाया कीबोर्ड मैं और वक़ार अली बजा रहे हैं। वक़ार अली अच्छा, जी, जी, अच्छा, 2 अच्छा। कीबोर्ड आप देखेंगे उसमें। जी, जी। एक यामाहा कीबोर्ड पे वक़ार भाई हैं, दूसरे DX70 पे मैं हूँ, डी 70 के ऊपर, रोलैंड के ऊपर। अब तो वो हमने स्टार्ट किया, वीडियो बड़ा ज़बरदस्त सक्सेस किया उसका, मतलब लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत एप्रिशिएट किया। फिर हमारे जो कॉन्सर्ट्स होते हैं ना, आप यकीन करें रोज़ाना 5 से 6 कॉन्सर्ट्स होते थे, वाह! डेली। और फिर मेरे लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि मुझे घर से परमिशन नहीं थी कि तुम जाओ शोज़ देख ये वो, तो रिस्ट्रिक्शंस थी थोड़ी-सी क्योंकि पढ़ाई का मामला था। आपको पता है क्लास 8 का जी, बच्चा जी, कितना जी, बड़ा जी, होता जी। है। लेकिन ये है कि खैर सज्जाद भाई की वजह से मिल जाती थी परमिशन, तो काफ़ी सारे शोज़ किए उनके साथ, सज्जाद भाई के साथ। अच्छा सजाद के बाद आपने हाउ डिड यू गेट सीरियसली आपने इस म्यूज़िक को लिया? कब लिया आपने सीरियस? असल में सज्जाद भाई के साथ बजाते-बजाते फिर मेरा ज़ाहिर बात है मैट्रिक का सीन हो गया, 9 के एग्ज़ाम्स आ गए बोर्ड के, ठीक। तो मुझे फ़ादर ने मेरा मना कर दिया कि अब नहीं करो उसको कंटिन्यू ना, पहले पढ़ाई अपनी कंप्लीट करो। तो फिर मुझे रुकना पड़ा, ज़ाहिर बात है। सज्जाद भाई से मैंने कहा कि सज्जाद भाई तो मैं 2-3 साल आप म्यूज़िक से आउट रहे नहीं क्या इसके बाद? जी, जी, उसके बाद फिर मैं बिल्कुल आउट रहा, लेकिन मैं करता रहा पीछे म्यूज़िक। अच्छा, मेरे आप पास प्रैक्टिस करते रहे जी, उसकी? जी, मेरे पास ग्रैंड पियानो था घर पे, उस पे मैं प्रैक्टिस करता रहा, बजाता रहा, अपना चीज़ें करता रहा। फिर मैंने सीक्वेंसर ले लिया, तो मैं थोड़ा-सा प्रोडक्शन साइड की तरफ भी आने लगा। अच्छा। जी, जी। फिर मैं अल्लाह दित्ता, क्योंकि उस वक़्त काफ़ी मशहूर थे, जावेद अल्लाह दित्ता, अल्लाह देता है। कमर अल्लाह दित्ता, इनका तारिक रोड पे स्टूडियो भी था जी, आपका? जी, वो अख्तर मोहसिन अल्लाह अल्लाह देता है जो है जी, जी, वो हाँ जी। अख्तर अल्लाह दित्ता का मरहूम का स्टूडियो था उधर। और एक गुलशन में स्टूडियो था इनका एडीएम के नाम से, अल्लाह दित्ता म्यूज़िक के नाम से। जी, जी। वहाँ मेरी किश्वर अल्लाह दित्ता से मुलाकात हुई, तो मेरी उनसे दोस्ती हो गई और सज्जाद के हवाले से भी वो जानते थे, सज्जाद भाई के हवाले से भी। मैंने उनके साथ एज़ अ रिकॉर्डिंग म्यूज़िशियन काम करना शुरू कर दिया। उस एल्बम पे कल और आज एल्बम आती थी रिमिक्सेस की, काफ़ी मशहूर थी वो।
कल और आज के नाम से, जो बहुत बिकी थी बेइंतहा और बड़ी अच्छी जिसपे ओल्ड गाने जी, जी। न्यू रिमिक्स करके सुनाते रिमिक्स थे। थे, ओल्ड गाने जो थे उनको कवर्स को रीडू किया हुआ था, तो बड़ी सक्सेसफुल रही। इसके 2-3 एल्बम्स आए ये वो। तो वहाँ मेरी असल ट्रेनिंग शुरू हुई प्रोडक्शन के हवाले से, तो काफ़ी वो हुआ, एक्सपीरियंस हासिल हुआ वहाँ से, नो डाउट। उसके बाद जो है फिर जुनैद जमशेद मरहूम से अरे यहाँ पे मैं अगर आपको रोकूंगा Sure. क्योंकि ये मेरा भी जॉनर है, जी, जुनैद जी। भाई के साथ मैंने काम किया। जुनैद भाई जब भी इंग्लैंड में कोई बात होती थी, बल्कि मुझे उन्होंने नंबर इनका दिया था कि यार तुमने अपने म्यूजिक करना है, तेरी भी वोकल मेरी टाइप की बनाता है, तो तुम फैजी को पकड़। कहते क्या मैंने कहा यार ये फैजी कौन है? वो जब देखो कहते यार उसने नशीद बनाता है, वो चीजें करता है। तो जुनैद भाई से फर्स्ट मुलाकात कब हुई आपकी? जुनैद भाई से फर्स्ट मुलाकात मेरी ऐसे हुई कि जो मेरे साथ मेरे दूसरे कुलीग म्यूजिशियन थे, जिनके साथ मैं बजाता था, जैम शैम करता था, जैसे इरफान चाली और ये लोग जुनैद भाई के साथ बजाना शुरू हो गए। तो इन्होंने जुनैद भाई से बड़ी तारीफ़ की कि कीबोर्ड प्लेयर है हमारा, जो कि लाइव नहीं बजाता, शोज़ में नहीं जाता, अब रिकॉर्डिंग्स करता है। लेकिन जुनैद भाई उसको वाइल्ड साइंस के सारे गाने याद हैं। अच्छा। वाइल्ड साइंस के गाने बजाता है और एग्जैक्ट वैसे ही बजाता है। तो जुनैद भाई बड़े एक्साइटेड होकर बोला, अच्छा उसको बुलाओ रिहर्सल पे। इसी तरह से जुनैद भाई ने, तो मुझे इरफान का कॉल आया। इरफान और कामी जी हमारे एक दोस्त होते थे, जो यूएसए में होते हैं। कामी के घर पे वो रिहर्सल होती थी। तो मुझे इरफान ने कहा, यार वो जुनैद भाई ने तुम्हें बुलाया। मैंने, जुनैद भाई ने मुझे बुलाया? वो मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो उनको जानता हूँ, ऑब्वियसली वो हाँ। सुपरस्टार हैं। कह रहे नहीं, हमने बताया कि तुम कैसे बजाते हो वाइल्ड साइंस के गाने, तो कह रहे थे यार उसको एक दफ़ा बुलाओ जैम पे, ऐसे ही सुनने के लिए, हाँ। फ्री के लिए। मैं पहुंच गया, जाहिर बात है मुझे भी जुनैद भाई से मिलने का बड़ा इश्तियाक था। मैं चला गया, जुनैद भाई से मिला जाके वहाँ पे, तो बड़े खुश हुए मुझे देख के। कहने, जवान मैंने सुना है तुम बड़ा अच्छा बजाते हो, कीबोर्ड पियानो शियानो भी बजाते हो, अकॉस्टिक पियानो वो बड़ा वाला? मैंने कहा जी जी, मैं उसी पे प्रैक्टिस करता हूँ। तो अब क्या कर रहा हूँ? मैंने कहा रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ। एतबार गाना तो मेरा बजाओ ज़रा साथ मेरे, ऐसी दिल कर रहा है यार, कोई ये लोग जो इनके पास कीबोर्ड प्लेयर नहीं है। तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा आ जाओ ज़रा। मैंने वो एतबार गाना बजाया उनका, वो मेरा पर्सनल फेवरेट गाना था। और भी वाइल्ड साइंस के, क्योंकि मेरा म्यूज़िक लिस्निंग जो थी वाइल्ड साइंस तो मैंने बहुत सुना, और वो पॉप आइकॉन थे हमारे, तो नाजिया ज़वेब, वाइल्ड साइंस बजाया मैंने गाना। तो बस उन्होंने कहा बस आज के बाद से तू मेरे साथ बजाएगा। अच्छा। तो मैंने कहा जुनैद भाई मैं तो लाइव नहीं बजाता, मुझे घर से परमिशन नहीं है, और मैं रिकॉर्डिंग्स करता हूँ। कहता है रिकॉर्डिंग्स भी तू मेरे साथ करेगा, लेकिन मैं, तू मेरे साथ पूरी दुनिया घूमेगा और तुम मेरे साथ बजा रहे हो, बस मैं कुछ नहीं जानता। मैं खैर उस वक्त हामी आदि हामी भर के और वहाँ से चला गया। उसके बाद जुनैद भाई की मेरे कॉल आई, कॉल्स आती रही, नंबर उनके पास आ गया था। फिर वो डायरेक्ट अल्लाह जितना के स्टूडियो पहुँच गया एक दिन मेरे पास। उनको पता चला मैं वहाँ पे होता हूँ, वहाँ रिकॉर्डिंग्स कर रहा होता हूँ। तो अल्लाह जितना वालों से की दोस्ती थी सबसे, हाँ। कमर अल्लाह इतना मरूम से, किशोर अल्लाह इतना से, वो वहाँ आगे उन्होंने आके कहा कि भाई फैज़ी यहाँ पे बंदा होता है। वो कहे हाँ, वो हमारा म्यूज़िक सेशन वही करता है, सारे अरेंजमेंट जो है ये वो। यार उस बंदे को प्लीज़ मेरे साथ तो लगवाओ, मुझे उसके साथ बजाना है, मेरे साथ वो काम करे। यानी कि he was on the height of हाँ, that जी जी, and he was looking for you. बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मुझे बंदा चाहिए बस। अच्छा। जुनैद भाई ने कहा कि बस मुझे लगता है कि मेरे साथ ये बिल्कुल सही रहेगा, और ये है भी अच्छी फैमिली का, और इसको मैं साथ। अच्छा, जुनैद भाई नेचर का भी बड़ा चेक करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि आपकी भाई- नेचर भी बड़ी सॉफ्ट टाइप की नेचर है, जुनैद मैच कर गई उसके जुनैद साथ। भाई मुझे बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट देते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे आमीन सुबह आमीन। बड़े, जुनैद भाई जैसा बंदा मैंने अपनी लाइफ में देखा नहीं है। जिस तरह के वो आदमी थे, जिस तरह के वो इंसान थे, जिस तरह के वो दोस्त थे, वैसे बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में। अगर आप देखें अपनी पूरी, मैं अपनी पूरी लाइफ का अगर मुआयना करूँ, तो जायज़ा लेते हुए मुझे ऐसे 2-3 लोग ही दिखेंगे जो इस तरह के कैरेक्टर्स हैं, उनमें से वो एक थे। बहरहाल उन्होंने जब वहाँ स्टूडियो पहुँच गया, उन्होंने किसी तो आपको कुछ बता रहे थे कि क्या आपको बोलते थे? मुझे ये बोलते थे कि तुम यार बहुत ही, तुम्हारे अंदर जो जो तुम्हारा काम नेचर है ना, जो तुम ठंडे मिजाज के आदमी हो, सॉफ्ट स्पोकन हो, आई रियली लाइक इट। मुझे बहुत पसंद है तुम्हारा नेचर और बिहेवियर। अच्छा। हाँ, और तुम जिस तरह से रिस्पेक्ट से सबसे And how much you miss him? ये तो मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि मैं उनके जाने के बाद से, असल में मैं आपको बताऊं कि जब वो जिस फ्लाइट में वो जाने वाले थे, उस वक्त वो मैंने स्टूडियो शिफ्ट किया था, मैं गुलशन आया था डिफेंस डीएचए से। तो यहाँ पे उनका आना थोड़ा सा मसला था, क्योंकि वो उनके साथ एक मामला चल रहा था जो आपको पता होगा उस वक्त। जी। तो उनको वहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अलाउ नहीं था गुलशन इकबाल आना। लेकिन उन्होंने कहा, उनको शायद पता था कि वो जाने वाले हैं इस दुनिया से। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने भाई से मिलने तो जाऊँगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो गुलशन इकबाल आए, हालांकि उनको सिक्योरिटी थ्रेट थी यहाँ पे। वो कहने लगे यार फैज़ी अब तुम हाजी फंसोगे, मुझे देख के मेरे साथ 2 पुलिस गार्ड भी हैं, ये वो, और तमाशा लगा हुआ है।
मैंने कहा जुनेद भाई आप बेफिक्र रहें, मैं आपको खुद लेने आता हूँ घर से और मैं आपको पिक करके आता हूँ यहाँ पे। कह रहे नहीं नहीं मैं पहुँच जाऊँगा बेटा, कोई मसला नहीं। वो आए, वो मिल के गए और हम लोग एक नशीद कर रहे थे, नशीद तो नहीं कहेंगे उसको, कव्वाली कर रहे थे जो जुनेद भाई एयरवाइज के लिए करना चाहते थे, जिसमें राहत फ़तेह खान साहब और जुनेद भाई, लेकिन राहत फ़तेह खान के साथ वो था हाँ, वो करना चाह रहे थे कि उनके साथ मिल के कोलैब करें और एक बड़ी ज़बरदस्त एक मनकबत समझ लें आप थी वो, जिसको वो करना चाह रहे थे, लेकिन ये कि बस वो किस्मत में नहीं थी। अच्छा, अमेरिका जाना, उसके बाद इनका अमेरिका का ट्रिप भी था, जो मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि मैं अपने बेटे बाबर को लेके जाऊँगा इस दफ़ा जी, बाहर, क्योंकि बाबर काफ़ी दफ़ा बोलता था और मुझे उसका 2 दिन पहले के फ़ोन पे बात हो रही थी, कह रहे थे यार फराज चल रहा है, तुमने मेरी वीडियो भी बनानी। तो कोई नशीद का भी बता रहे थे कि फैज़ी ने कोई नशीदें भी करके रखी हुई। जी, 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 जी। मैंने उनकी सारी जितनी भी एल्बम्स आई हैं जुनैद भाई की, उनकी तकरीबन हमने वैसे तो 16 एल्बम्स किए, 16 एल्बम्स में डिफरेंट सिंगल्स भी किए हैं और जो पूरी इनकी नशीद की एल्बम्स आई हैं, 6 से 8 एल्बम्स हैं, वो सारी मैंने की। अच्छा, वो जो आपने मुझे नशीद दी थी वो भी जुनैद भाई जी, जी। की जी, नशीद। जी, जी, जी। इन्होंने एक खूबसूरत नशीद दी थी और उन्होंने कहा था कि यार तुम्हारी भी वोकल उनकी तरह है, और वो यकीन करेंगे जब मैं नशीद मैंने पढ़ी है, और यकीन करेंगे इतना दिल तो वो हो रहा था कि बिल्कुल इनकी कंपोजिशन जुनैद भाई की कंपोजिशन बिल्कुल होती। सर आगे चलते हैं, स्ट्रिंग्स, धानी एल्बम जी, जी। और इनका तमाम बड़े-बड़े इनके स्कोर्स, इनके स्ट्रिंग्स के साथ मिले आप? स्ट्रिंग्स से मेरी मुलाकात हुई एक्चुअली, मैं अपना इक्विपमेंट लेता था रफ़ीक वज़ीर अली से। अच्छा, रफ़ीक वज़ीर अली की एक आउटलेट थी यहाँ पे, इलाही सेंटर के नाम के अंदर थी वो शॉप। म्यूज़िक स्टोर था सबसे बड़ा पाकिस्तान का, जी। जहाँ से बड़े-बड़े इक्विपमेंट्स लोग लेते थे, परचेज़ करते थे और उसको यूज़ करते थे। तो रफ़ीक से मेरी दोस्ती थी। तो रफ़ीक के पास जब मैं इक्विपमेंट लेता था, कर्ज़वेल मैंने उस वक़्त लिया था, जो कि टॉप ऑफ द लाइन मशीन थी उस वक़्त। तो उसने मुझे कहा कि यार आप उस पे करते हैं काम, ये वो, हम लोग भी दोबारा रीलॉन्च करना चाह रहे हैं स्ट्रिक्स को, लेकिन हम लोग कन्फ्यूज़ हैं, पता नहीं चल रहा है कि क्या करें। फैसल अमेरिका चले गए थे फैसल भाई। जी, जी। बिलाल भाई जो है वो इधर पिरामिड प्रोडक्शंस पे काम कर रहे थे रोयल हयात के साथ। अच्छा, मैं रोयल भाई से भी मिल चुका था जुनैद भाई के थ्रू, रोयल या शाही भाई, क्योंकि मैं वाइल्ड साइंस में बजाना शुरू हो गया था। हाँ, हाँ, एज़ अ एग्ज़ैक्टली। सेशन प्लेयर आ गया था उनके साथ। जी, तो रोयल भाई तो अक्सर शोज़ में जाते भी नहीं थे कि यार फैज़ी है, वो सँभाल लेगा। हाँ, वो जाएगी। तो मैं जो है वो उनके साथ टूर्स भी किए, मैंने कीनिया गए हम लोग, यूके गए, काफ़ी टूर्स भी किए। तो वहाँ से जो है वो इनसे स्ट्रिंग से भी मेरी मुलाकात हुई, रफ़ीक वज़ीर अली के थ्रू। अच्छा, तो बिलाल और फैसल मेरे पास आए थे बेसिकली स्टूडियो। उन्होंने कहा यार हम सर के पहाड़, हमने हमने 2-3 म्यूज़िक प्रोड्यूसर सेलेक्ट किए हैं पाकिस्तान से, जिनके साथ हम काम करके देखते हैं। एक-एक गाना, एक डेमो करते हैं, सर के पहाड़। तीनों को एक गाना दिया है, जिसका हमें समझ में आएगा उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मुझसे पहले भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, 1-2 और म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स को भी उन्होंने दिया था। ठीक। बिलाल को समझ में नहीं आया। तो फैसल भाई भी बड़े परेशान थे कि यार स्टार्ट करना है। अच्छा, बिलाल भाई जो है वो पिरामिड प्रोडक्शन में एज़ अ प्रोड्यूसर जॉब कर रहे थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर। अच्छा, तो वो वहाँ बिज़ी होते थे। तो उनका यही था कि वो उनका भी टाइम शेड्यूल का मसला था। तो आपने भेजा उनको अपना अपना डेमो? ये लोग मेरे पास आए, इन्होंने मुझे सर के पहाड़ रीडू करने को कहा। जब इन्होंने सर के पहाड़ मुझे रीडू करने को कहा, तो मेरे लिए तो बड़ी एक्साइटमेंट वाली बात थी, क्योंकि मुझे वो बड़ा पसंद था गाना। जब हम छोटे से थे तो वो गाना आया था और चैनल वी पे छा गया था वो गाना। जी, जी। तो मुझे तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। मैंने बड़े दिल से उसकी अरेंजमेंट की। वो हमारा पहला स्पॉट था जिस पे हमने वो काम किया। सर के पहाड़ आपने किए थे? सर के पहाड़ तो पहले स्ट्रिंग पहले किया तो हुआ बन था। चुका था उसका उनका। रीडू जो हुआ था, जब अच्छा, दूर एल्बम आई थी, दूर जब आई। दूर, वो मैंने अच्छा। किया अच्छा, दूर के तमाम जो पूरे गाने। जी, जी। पूरे गाने आपने किए? जी, दूर एल्बम मैंने 2000 में की थी। देखिए दोनों में मैं बताऊँ कि बिलाल और फैसल भाई में दोनों में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा, ठीक है? फैसल भाई जो हैं वो सिंगिंग के मामला देखते थे, कंपोज़ बिलाल भाई करते थे, बिलाल मकसूद, ठीक है ना? अरेंजमेंट सारी मैं करता था। तो मेरे लिए बड़ी ज़र्फ़ की बात है कि मेरे ये क्रेडिट जाता है कि मैंने बहुत बड़ी, उनका बहुत बड़ी बात। तकरीबन 10-12 साल बाद म्यूज़िक में आ रहे थे। तो इतना लंबा गैप आ गया था। जो ह्यूज सक्सेस मिली है हाँ, उनको, बिल्कुल, नो डाउट, नो वो डाउट। यानी कि यहाँ पे नहीं, इंडिया पूरी दुनिया के वो आज से 25 साल पहले हमने किया था, 2000 में। 2000 में वो एल्बम मैंने किया और वो बिलाल भाई के साथ बैठ के किया, ये साथ होते थे। आपको और इंडिया से भी ऑफर्स हुई कुछ म्यूजिक? जी, जी, इंडिया के लिए मैं अली हैदर की मैंने माही एल्बम की थी, इंडिया से। वर्जिन किससे बात कर रहा हूँ भाई, किसका नाम लो सबके। अच्छा, आपने अली हैदर को भी जी, पूरी जी। एल्बम करी? जी, जी, अली हैदर के लिए क्या काम किया? अली हैदर भाई की मैंने माही एल्बम की थी और रांझा एल्बम एक आई थी उनकी, रांझना वो एल्बम की थी। साईं एल्बम जिसे कहते हैं। जी, जी। साईं इसका टाइटल था, इंडिया से रिलीज़ हुई थी।
तो मुझे तो इंडिया बुला लिया था उस वक्त। उन्होंने जो म्यूज़िक कंपनी थी, आर्चीज़ म्यूज़िक कंपनी, अच्छा। जिन्होंने अली अदर को रिलीज़ किया था, उन्होंने एक लंबा लेटर लिख के अली भाई को भेजा कि ये म्यूज़िक प्रोड्यूसर को लेके आप इधर आ जाएं, ओह माय गॉड, ये बंदा तो हमें यहाँ चाहिए, हमारे लिए काम करेगा। तो अली भाई ने मुझे एक्साइटमेंट में फ़ोन किया, फैज़ी तुम किधर हो? तो मैंने कहा मैं स्टूडियो में, सब छोड़ो फ़ौरन मुझसे मिलो। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा क्या हुआ अली भाई, सब खैर है? कह रहे हैं यार एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है, तुमने अपना नाम देखा, तुम्हारा जी टीवी पे नाम चल रहा है मेरी एल्बम में, माही गाना चलता था तो म्यूज़िक बाय फैज़ी लिखा हुआ था। ज़ियाद बुज़दार ने और मैंने मिलके वो या क्या अल्लाह की कुदरत के एक बच्चे ने स्टार लिया और उसको ठग करके कि इंडिया के अंदर और नाम चलना बहुत बस ये फराज भाई ब्लेसिंग्स थी, दुआएं ली हैं लोगों की हमेशा, हकीकत बात। और लोगों से प्यार का रिश्ता रखा है, अभी भी सब बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कौन से आर्टिस्टों के साथ आपने काम? बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ, फॉर एग्जाम्पल आवाज़ उनके के साथ किया आपने? जी जी, जुनून के साथ मैंने जुनून का पूरा एल्बम किया, लास्ट एल्बम, जिसके बाद बैंड टूट गया था। गरज बरस, कौन सा एल्बम किया आपने? गरज बरस गाना मेरा था, तारा जला, तारा जला जुनून का गाना, और गरज बरस आप भी कंपोज? जी 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 मैंने किया। गरज बरस कॉम्पोजिशन अली असमत की, अरेंजमेंट म्यूजिक मेरा, अरेंजमेंट आप जी जी, गिटार सलमान भाई ने किए थे, सलमान अच्छा। खान। और इसके अलावा सलमान भाई ने मुझे जुनैद भाई के थ्रू मिले, शाही और एग्जैक्टली वो आपस में जब वो बात हो रही क्योंकि हो, हम लोग तो मिलते रहते थे, शोज वाली मुलाकात होती। जुनैद भाई ने कहा यार ये बड़ा टैलेंटेड है सलमान, तो इसको यूज़ करके देखता। तो सलमान भाई ने कहा हाँ यार किसी दिन करेंगे इंशाल्लाह, कोई देखेंगे। तो अली अज़मत भाई ने मुझे मैं एक टाइटल कर रहा था ड्रामे का, इत्तेफाक से सिंगर अली अज़मत भाई थे। अच्छा जब उन्होंने काम देखा होगा तो अली भाई आए, उन्होंने गाना मेरे सामने से, उन्होंने कहा यार वो कौन करेगा सीक्वेंस, उन्होंने ये करेगा फैज़ी बंदा। अच्छा ये कौन है? बोले जुनैद के साथ होता है। अच्छा हाँ यार इसका तो बोला भी था जुनैद ने, तो सही है वो, ठीक है मैं इसके साथ बैठ के कर लूँगा। वो मेरे पास स्टूडियो है, बनी के स्टूडियो में मैंने वो किया था गाना। ओ हिल टॉप वाले? हाँ उधर। अच्छा तो वहाँ पे मैंने वो गाना किया था जहाँ गज़नफ़र साहब का भी ऑफिस था, जी जी MCC होता था, जी जी। कंबाइन का ऑफिस भी था। तो वो मैंने उधर उनके साथ बैठ के किया गाना। तो अली भाई बड़े सरप्राइज में कह रहे हैं यार यू आर अ वेरी गुड अरेंजर यार, बड़ा ज़बरदस्त बजाते हो तुम पियानो और ये वो। तो मैंने कहा अच्छा थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा मैं तो आप लोग का बड़ा फ़ैन ही ये वो। कह रहे हैं यार हमने तो शोज़ में ही मुलाकात हुई ना जुनैद के थ्रू, तुम जुनैद के साथ ही बजाते हो लाइव। मैंने कहा जी जी। तुम जुनून के एल्बम के लिए काम करोगे या मेरे सोलो एल्बम के लिए करोगे? मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे अली भाई। अच्छा सलमान भाई को भी सोलो का बहुत शौक था उसका और अभी तक है वैसे। हाँ सलमान भाई को भी शौक था। असल में सलमान भाई एज अ कंपोजर भी बड़ा ज़बरदस्त कंपोजर है। अगर आप देखें वाइल्ड साइन के भी जो गाने उन्होंने बस सिंगर इतने नहीं है, कंपोजर तक सही है कंपोजर है अच्छे और बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। और फिर मेरी सलमान भाई से फिर दोबारा मुलाकात है, इन्होंने मुझे कॉल, जब मैंने गरज बरस गाना किया उस वक्त वो अली अज़मत का सोलो गाना था, अच्छा जुनून का गाना नहीं, जुनून का नहीं था? नहीं नहीं, अली अज़मत की अच्छा सोलो, ये गरज बरस अली अज़मत का सोलो गाना? अली अज़मत की सोलो एल्बम का गाना था ये। अच्छा अच्छा। मैंने अली भाई ने बोला यार कि यार फैज़ी साहब इफ़ यू कैन डू मी अ फेवर। मैंने कहा जी बोले। यार तुम मेरे घर पे सेटअप लगा सकते हो मेरे अपार्टमेंट में, वहाँ बड़ा रूम है, वहाँ पे हम बैठ के सुकून से काम करें और आप उसको अपना घर समझें और बिल्कुल हम मज़े से काम करेंगे। मैंने कहा श्योर कर लेते हैं। तो मैंने करना क्या है, कह रहे यार एक मैंने मेलोडी बनाई हुई है, उन्होंने मुझे गा के सुनाई, गरज बरस उन्होंने मुझे गा के सुनाया है। तो मैंने कहा इससे गुड मेलोडी करते हैं कुछ। जब वो गाना जुनून ने सुना, ब्राइन ने और सलमान ने, वो तो उन्होंने तो कहा यार ये तो जुनून उड़ा दिया होगा घर। उन्होंने कहा ये तो जुनून में होना चाहिए गाना अली, ये अभी सोलो में नहीं कर, तो जुनून में कर उसको। वाह। तो अली भाई ने वो गाना फिर जुनून के लिए कर दिया। फिर मैंने जुनून की वो एल्बम स्टार्ट की, लास्ट आज़ादी का एल्बम जो आई थी, उसमें जो है वो गरज बरस, तारा जला, धूम तराना, इंडिया में जो इंडियन सिंगर के साथ किया था उन्होंने। अच्छा फैजी भाई मैंने, क्योंकि हम भी अपना रिसर्च करके आते हैं सर, ऐसे नहीं आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वन वर्ल्ड शो है फराज अहमद के साथ, तो हम पूरा रिसर्च करके आते हैं। आपके ऊपर एक और इल्ज़ाम है कि पूजा भट्ट आपको अपनी मूवी पाप के अंदर ज़बरदस्ती घर ले जाती थी और आपको खाने भी खिलाती थी, क्या ये बात दुरुस्त है? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक्चुअली मैंने देखे ना नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बाद जो इंडियन म्यूज़िक किसी ने किया है, वहाँ जाके उसी इंडस्ट्री में बैठ के वो मुझे शर्फ हासिल है। और वाह। मैंने 2003 में मैं गया इंडिया, और पाप मूवी का मैं शहजाद हसन शाही जो वाइटल साइंस के थे, यासिर रफ़ी, हम 3 लोग गए थे। मैं सबसे आखिर में गया था क्योंकि फ़िल्म में गाना मेरा था, गरज बरस गाना उस मूवी के अंदर था, मूवी में था उस पाप मूवी में था, तो उसका म्यूज़िक डायरेक्टर मैं ही था। तो पूजा ने कहा मुझे वही बंदा चाहिए जो बैकग्राउंड स्कोर करेगा। तो एज अ बैकग्राउंड स्कोर डायरेक्टर मैं उधर वहाँ हायर हुआ था, और वहाँ मैंने जाके किया महेश भट्ट साहब के साथ और पूजा भट्ट के साथ काम किया वहाँ पे। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि उन्होंने कहा आपने पाकिस्तान में कोई मूवी की है, उस वक्त मैंने कोई मूवी नहीं की थी पाकिस्तान में। हाँ। लेकिन मेरे पास ऑडियो का बेन था, एक्सपीरियंस था, बहुत सारे कमर्शियल्स टॉप के और सॉन्ग्स, पॉप सॉन्ग्स मेरे किए हुए थे। तो उन्होंने जो है वो
कहा ठीक है आप ये कर लेंगे, बड़ा इट्स अ डिफरेंट टास्क, हमारा जो स्कोरिंग होती है वो बैकबोन होती है मूवी की। जी जी। तो मैंने कहा जी बिल्कुल करते हैं इंशाल्लाह, और किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरे एंड बड़ी हाउ शी फील्स व्हेन शी वाज वर्किंग विद यू नो लाइक क्योंकि असल आप भी बिल्कुल एक वो उस फिल्म में देखें बहुत सारे लोगों का कैरियर स्टार्ट हुआ, जैसे राहत फतेह खान साहब अच्छा उस मूवी से लॉन्च हुआ। उस फिल्म से इंडिया में लॉन्च हुआ। लगे तुमसे मन की लगन गाना है, जी वो जी। शाही भाई ने, हमने उधर रिकॉर्ड किया था स्टूडियो में रोयल भाई की तरफ, वहीं पे हुआ था वो गाना, वो लाइव बजाया था सबने, निज़ार भाई ने ड्रम्स बजाए थे, शमीन ने बेस बजाया था, असद ने गिटार्स किए थे, और पैड्स वगैरह मैंने किए थे, वो सब चीज़ें हमने वहाँ पे की। मुझे नहीं पता था कि गाना इस फिल्म के अंदर है। वो तो जब मैं वहाँ इंडिया पहुँचा हूँ, अच्छा इंडिया में जाके अब हमारे पास सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि टाइम कम था, अच्छा फिल्म लॉन्च होनी थी, बैकग्राउंड स्कोर करना था। तो अल्लाह पाक ने बड़ा साथ दिया, मेरे लिए बड़ा प्रेशर था क्योंकि इतनी बड़े फैमिली के साथ मुझे काम करना था, महेश भट्ट फैमिली, और ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी वैसे। एग्जैक्टली ऐसे ही। और मुझे अल्लाह ने बड़ा करम, मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये चांस मिला, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन के अंदर पूरी मूवी का बैकग्राउंड स्कोर ख़त्म कर दिया था। ये पाप मूवी की बात आप है। मूवी का जिसमें जॉन इब्राहिम इंट्रोड्यूस हुआ था। अच्छा इसमें जॉन इब्राहिम जी जी, फर्स्ट मूवी थी जॉन। तो मतलब ये कि इस मूवी के जरिए आप इंडिया से भी लॉन्च हुए, जी जी राहत फतेह अली खान भी, जी जॉन इब्राहिम भी, जी, और पाकिस्तान का अंदर ये जो पॉप म्यूजिक का सॉन्ग था ये भी पहली दफा इंडिया के अंदर किसी ने लिया था। और फर्स्ट टाइम इंडिया से नुसरत साहब के बाद किसी ने बैकग्राउंड स्कोर किया था पाकिस्तान से, वो वाह मैं था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह अल्लाह ताला। अच्छा इसके अलावा और कौन कौन से नाम आप समझते हैं? एक मैंने बल्कि ओएसडी फाखिर का भी सुना था, कभी कभी प्यार में, जी जी, वो भी आपने किया था? मेरा ही किया हुआ था। क्या खूबसूरत यार फाखिर बैलेंस। फाखिर के साथ, हारून के साथ बहुत काम किया, उनके साथ मैं एज अ लाइव म्यूजिशियन भी काम करता था। अच्छा जी जी, हमने टूर्स भी किए, और वो टूर्स पे भी साथ होते थे। जुनैद भाई के साथ भी करता था, उनके साथ भी, अली हैदर भाई के साथ भी, काफ़ी लोगों के साथ मैं बिजी होता था, लाइव भी काफ़ी किया, पूरी दुनिया घूमी, और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर मैं जब प्रोडक्शन साइड पे ज़्यादा इन्वॉल्व रहा तो ज़ाहिर बात है फिर टाइम नहीं होता था, एग्जैक्टली। क्योंकि आपकी टाइम कमिटमेंट होती है। अच्छा मेरा पर्सनली ख्याल है कि जिस तरह आप सारे बंदों के साथ काम कर चुके हैं उनका जी जी कभी रिग्रेट हुई है कि यार ये जब मैं इतनी मेहनत करता हूँ पूरी दुनिया में नाम होता है चीजें होती हैं वो लोग जो मतलब जिनका पीछे कुछ भी सिर्फ उनको आपके क्योंकि मेरा खुद भी प्रोडक्शन से भी ताल्लुक है उस पर भी जी जी ताल्लुक है आपको मैं देखता भी हूँ कि आप भी जब कोई भी काम करवाते हो तो कितने कट कट करवा के उनको गाने करवा रहे हैं जो उनको हाँ मुक्कल की वो चीज़ें भी नहीं मिल जी रही है उसका जो मेन जो क्रेडिट जाता है वो एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर को जाता है म्यूजिक डायरेक्टर को जाता है पर हमारे मुल्कों के अंदर वो क्रेडिट नहीं जाता है वो भूल भी जाते हैं सिंगर्स वगैरह डू यू थिंक कि आपकी खुद की वोकल इतनी अच्छी थी इतना आप अच्छा गाते हो आप कभी सिंगर नहीं बने खुद आके आपने असल में मैंने गाने को बड़ा मैं सीरियस लेता हूँ। गाना जो है ना, गाना अच्छा मेरी नज़र में है कि उसके लिए बड़ा रियाज़ आपको चाहिए, ये वो। म्यूज़िक में तो मैं बचपन से ही हूँ, अपनी छोटी उम्र से ही कर रहा हूँ ये वो। गाने का भी मैंने सोचा बीच में, लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिलता था क्योंकि मैं इतने कामों में फँसा हुआ होता था। अच्छा वो वक़्त नहीं मिलता था कि मैं एज़ अ सिंगर भी इस चीज़ को करूँ। और इतने बड़े-बड़े सिंगर्स, इतने ज़बरदस्त सिंगर्स के साथ होता था हर वक़्त, और सबके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। हदीका कियानी के भी मैंने गाने किए, उनके एल्बम के भी किए। अच्छा हकीकत गाने की जी, एल्बम किया आपने उनके साथ भी लाइव बजाया, क्योंकि वो मेरे लाइव बड़े अच्छे दोस्त थे। हमने यूके का टूर साथ किया था, फर्स्ट टाइम यूके जा रहे थे। ये लोग जा रहे थे, मैं तो पहले होके आया हुआ था। हकीकत के लिए कोई कंपोजिशन भी की जी, जी, आपने मेहंदी गाना था हदीका का, मेहंदी रचेगी तेरे हाथ, जी जी ढोलक बजेगी, वो भी किया था। और एक गाना मैंने और ज़ियाद ने किया था, तू कौन है, वो वाला भी किया था गाना। अच्छा उस एल्बम में भी 2 गाने किए थे, और मैं साथ। अली हैदर के लिए भी कुछ कहने किया जी, जी, अली हैदर भाई के लिए नवाही एल्बम अच्छा जो अभी और आपने साइयाँ एल्बम, अच्छा ये अच्छा 2 एल्बम्स किए हैं। उसके बाद जो अभी अभी भी उनका एक सिंगल किया है कुछ अर्से पहले भी। अच्छा जी, जी, रिलीज़ हुआ। और अभी जो फैसल और ये अलग हो गए बेसिकली जी, जी, लेकिन इनका तो एक अलग चीज़ है जी, जी। इनके लिए भी कुछ कर रहे हैं स्ट्रिंग मतलब असल में फैसल भाई और बिलाल ने म्यूज़िक छोड़ दिया था। छोड़ दिया था मतलब छोड़ना, पहले तो उन्होंने क्विट किया, अलग हुए, उसके बाद ये खामोश हो गए दोनों। तो मेरी तो बातचीत होती रहती थी, तो मैं फैसल भाई से भी कहता था। उन्होंने अपनी 16 एल्बम भी रिलीज़ किए फैसल भाई, अच्छा वो मैंने नहीं किए, वो अली अली ने किए, अली लड़के ने, अली अख्तर लता का जो बेटा है उन्होंने किया। और फैसल भाई एक्चुअली दुबई शिफ्ट हो गए थे। अच्छा अच्छा हाँ, ये दोनों स्प्लिट हुए हैं। लोगों को बड़ा अफ़सोस भी हुआ कि यार इतना अच्छा बैंड था, ये क्यों और अलग आप हो। यकीन करोगे कि अभी क्योंकि हम कभी उनके गाने भी सुनते हैं जी, जी। वो जो टेस्ट होता है ना जो जो इसके टेस्ट था ना स्ट्रिंग्स का जी, वो जी। ना आने की वजह वो आप हो
जी जी क्योंकि आपका म्यूजिक, क्योंकि मैंने भी अभी आपसे कुछ गाने करवाए, तो मुझे जब मैंने वो गाने जब करवा के तो किए तो मुझे सबसे पहले तो मेरी वाइफ ने कहा कि अरे यार ये तो बिल्कुल स्ट्रिंग्स का साउंड दे रहा है यार, बिल्कुल वो वाला म्यूजिक दे रहा है, वो आपके अंदर बसा हुआ है। देखिए ना, मैं आपको बताऊं, साउंड डिजाइनिंग बड़ा काम है हमारे यहाँ। थोड़ा सा इस चीज़ का लैक है कि लोग नहीं समझते कि बिहाइंड द सीन कितनी मेहनत होती है, कितनी टेक्स होती हैं, कितना सोचा जाता है, कितनी रातें ज़ाया की होती हैं उस चीज़ को बनाने के लिए। लोग मिनटों में फैसला कर देते हैं कि इसको ये हिट है यार ये है हाँ। ये, हाँ एग्जैक्टली। लेकिन इसमें बड़ी प्रोग्रेस होती है, बड़ा काम होता है, बड़ा सब मिलके अपनी आउटपुट देते हैं, तब जाके एक प्रोडक्ट लॉन्च होती है। वैसे में बहुत शुक्रिया सर थैंक यू आपका वेरी मच टाइम का भाई। और आपके प्यार का, और इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो सर आपके साथ मैंने जुनैद जमशेद के कुछ गाने रीमिक्स करने हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं? मुझे आई लव टू डू रीमिक्स Why not, sir? विद जुनैद भाई के, और अगर आपका पीछे साथ हो तो बिल्कुल। क्या ही बात है। Why not, sir? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और Thank you अल्लाह very ताला आपको सेहत और Thank जिंदगी you दे very much. और आपको बहुत तरक्की दे। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।